टड़ा टड़ा टड़ा। आज हम वीडियो में देखने वाला चीज बहुत बढ़िया चीज है, वीडियो अंत तक देखना और सच्चाई को समझना। ये जो आने वाला बेड़िया अभिषेक करके ये इलेक्ट्रिक शॉक में होने वाला वाइब्रेशन पूरा आप लोग को अच्छी तरह से मिल जाएगा। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name, दुष्ट आत्मा evil spirit, तुझे हुक्म करता I हूँ, command you, इसे छोड़ दे इसके नाम में। यहाँ पर ट्रांसलेशन के साथ दुष्ट आत्मा को भगा रहा है और अभिषेक में आप भी भरने वाला है। get out in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से धक्का मारा तो ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं तुम वहां पर हाथ रख के? In the name of Jesus, जो कुछ इसकी बॉडी के अंदर है, whatever in her body, जो जादू टोने के द्वारा किया गया है, any witchcraft, यीशु के नाम में जा। in the name of Jesus, get out in the name of Jesus. अरे भाई, आर्च बिशप होके तुझको बाल चढ़ गया समझा, बुद्धि भी चढ़ गया क्या? ये वाला काम अच्छा है क्या? Get out, get out. वहां पर समुद्र में गिर के पानी को अंदर से निकालने के जैसा वहां पर सीन चल रहा है। यदि ये परिस्थिति आप लोग के घर के लोगों के ऊपर आया तो आपको कैसा लगेगा मेरा व्यूअर्स? कमेंट्स नीचे कीजिए। गिरा दिया ना, तब महिमा पा लिया। चलो अभी अभिषेक और महिमा और गिर के वाइब्रेशन म्यूजिक के द्वारा कैसा बनेगा देखना। तुझा बसा देखा ना, ये लोगों को शर्म नहीं है, मतलब हाथ हिलाने में, पैर हिलाने में, वहां पर जिम्नास्टिक करने में। अभी महिमा आ जाएगा देखना। ये क्या यार, पहले वीडियो में एक आदमी दूसरे बहन के पेट में ऐसा धक्का मारता है, यहां पर खुद का पत्नी को धक्का मार दिया। आप भी समझ गए और साबित हुआ आपने असली प्रेरित यार। बसा बसा बसा, कारा कारा कारा, और फ्लाइट आओ फ्लाइट आओ फ्लाइट आओ। क्या चल रहा है? अभी म्यूजिक की सामर्थ्य को आप पहचान लोगे। देखा ना, पीछे घुमा के ओए म्यूजिक बढ़ाओ और धूम बजाओ करके वहां पर कह रहा है। बसा हो गया नीचे। ये लोग अभी वाइब्रेशन मोड में आ गया, उन लोग को इलेक्ट्रिक शॉक अच्छी तरह से लग गया। ये सब क्या है? उन लोग के मन के अनुसार ये सब पवित्र आत्मा पाने का एक वरदान की तरह है। ये देखो अगला बेटियां आके क्या काम कर रहा है। ये लोग महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान देता है यार। कोई भी महिलाओं को देखा उनको सम्मान ही नहीं है ना? धक्का मारने का, सिर पे हाथ रख के मारने का। वो वाह, वहां पर एक लंगड़ा आदमी आया, उसको भी धक्का मारते थे। बहुत पावरफुल यार तुम भी। देखिए लोग वहां पर टाई पहन के आया ना, ये सब उनका वॉलंटियर्स था। वॉलंटियर्स लोगों को ही आगे बुला के आके वहां पर तमाशा का काम चल रहा है और पवित्र आत्मा को भेजने की तरह ये एक सीन डाल रहा है उधर। अच्छा हुआ कम से कम थोड़ा सा वॉलंटियर में से पुरुष लोग आया, लेकिन वहां से वॉलंटियर के बिना कोई और आएगा तो अच्छा लगता है। ग्रेविटी को जीत गया यार तुम भी। गिराने में तुम हाथ भी नहीं रखते हैं इधर। देखो महिला लोगों को कैसा गिराता है और भाई लोगों को कैसा गिरा दिया। महिला लोगों को कैसा गिराता है देखो। मेरी मर्जी को शादी है, तेरा फसिल ही काफी है, मेरी आंखें रोती है, अश्कों को भिगोती है। फालतू यार, फायर फायर दिखा रहा देखो। गिरेंगे तभी अभिषेक पाया है ये लोगों को, क्या बोलो। और ये मुर्गों को और वो बहन लोगों को भी इतना बुद्धि नहीं है। घर पे उनका पति और घर पे उनका बाप है क्या नहीं, ऐसा गिरते है शर्म बिना। ठीक है इनको छोड़ो, अब यारा देखो हमारा संधू भाई जो जिंदा हुआ है मौत पर फतेह पाई, जिसका आना अद्भुत है, जी उठना अद्भुत है, वो मेरा यीशु है। मैं उसका ऑलरेडी सब लोग को गिरा दिया होगा। और ये हमारा संधू भाई का आखिरी क्लाइमैक्स तक देखना, बहुत बढ़िया क्लिपिंग्स आ जाएगा। खुदा को शूर है, आत्मा में बपतिस्मा हो रहे हैं।
मेरे हाथ का वेट ना करें, खुदा आपको शूर है। मेरे हाथ से बड़ा टच है खुदा का। क्या आप खुदा के टच को लेना चाहते हैं? जब मेरे टच को देख रहे हैं, ले लो खुदा के टच को। जीसस पापा, आज मेरी टीम को भर दे, जो मुझ में खुदावन, जो मेरे में मुझ में हृदय है, ये उस हृदय से काम। अरे यार, अभी तक खुदा पापा, संधू का खुदा पापा उन लोग को टच नहीं किया क्या? इतना दिन उनका टीम को टच नहीं किया तो आप क्या खुदा पापा यार? जीसस पूरा जिम्नास्टिक के काम देखा ना, आगे पीछे साइड पे नीचे, अयो बहुत बढ़िया है। और आ रहा देखो मजेदार क्लिपिंग। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा। सही वाला लोगों को याद रखना मेरा व्यूअर्स, वॉलंटियर्स को ही ऐसा बार बार गिरा देते हैं। अच्छी तरह से नोट करना इन लोग को, चमत्कार को नहीं, चतुरता को। वो भी एक टाई वाला है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है बहन लोग के ऊपर हाथ नहीं रखा। संधू भाई अच्छा है। वो भाई, मैंने तुमको अच्छा समझा यार, तुम भी बहन के ऊपर हाथ रखते हो। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फिक्स आ गया हमारा संधू भाई को। फोन लगाओ, 108 को फोन करो यार। और ज्यादा वायर छोड़ो, शाक लग रहा है। देखो हम लोग उसको देख के क्या कर रहे हैं यार। वायर को छोड़ो संधू भाई, शाक लग रहा है तुझको। इतना उधर हो रहा है, वो बहन बगल में बैठ के क्या हवा में गिटार बजा रहा है यार। मेरे पति को ऐसा हो गया, मेरे पति को ऐसा हो गया, पकड़ाओ, बचाओ बचाओ। देखा ना उसका पत्नी को क्या हुआ, और पत्नी को पकड़ने वाली वो बहन को देखा ना, उसको हंसी को कंट्रोल कर नहीं पाते यार। कब्जा में ले आओ, कम ऑन। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। मर गया। अभी तक आप लोग अच्छा कॉमेडी एंटरटेनमेंट शो को देखा, लेकिन हम मसीह है उसको नहीं भूलने का। ये लोगों का ये पूरा कुल्ला कुल्ला तमाशा करते हैं, उनकी वेशों को हम कुल्ला कुल्ला वचन के द्वारा करना पड़ेगा। अगर इसको देखकर कोई आके नीचे कमेंट मारोगे कि तुम परमेश्वर के आदमी को, परमेश्वर की दास लोगों को मजाक उड़ा रहा करके, सच में मैं गुस्सा हो जाऊंगा। क्योंकि वचन में जो नहीं है वो यहां पर चल रहा है। इसको बोलने के लिए मेरे को परमेश्वर अधिकार दिया है। वचन को देख लेंगे कहां पर हमारा बाइबल में ऐसा आत्मा उंडेल कर आप लोग देखा। यदि आप पुराना नियम में देखेंगे तो भी नहीं, नया नियम में देखेंगे तो भी नहीं, लेकिन ये आत्मा कहां से आया? मैं बोल रहा हूं ये सब विदेश लोगों को देख के ये लोग सीख लिया। पर वचन में क्या कहता है? खास करके 2 व्यक्तियों के बारे में आज मैं सिखाऊंगा। वे लोग कितना प्रेरितों में से प्रथम प्रेरित ठहर के भी ऐसा तमाशा नहीं किया। पहले हम जान लेंगे जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा। अच्छी तरह से हम जानते हैं पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में परमेश्वर की वायदा के द्वारा 120 जन के ऊपर उंडेला था। उन समय हम देख सकते हैं कि पतरस भाई ने क्या किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 14 कलम में ऐसा लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़े हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वाले, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये कौन सा पतरस है पता? यीशु मसीह का चेला। और थोड़ा उसका फ्लैशबैक जाके देखेंगे ना, जब यीशु मसीह के साथ पूरा घुमाता फिराता, सब कुछ खाया था पिया था और सुसमाचार की सेवकाई में भी अच्छा काम में आया था, लेकिन अंतिम दिन में जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और यीशु मसीह को क्रूस पर ले गया और गाड़ा दिया, तब इसका पूरा फ्यूज निकल गया था। हम अच्छी तरह से जान सकते हैं इसको। हम लूका 22 अध्याय का 33 और 34 कलम से हम पढ़ सकते हैं। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरना मरने को भी तैयार हूं। कौन? पतरस यीशु मसीह से यह बात कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह वापस क्या उत्तर दिया बता? उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गी बांगन देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। यीशु मसीह ने साबित से कहा, हे पतरस, तुम मेरे साथ बंदीगृह में नहीं, मेरा क्रूस के सामने भी नहीं आ सकते करके वहां पर बोल दिया और 3 बार इनकार करोगे करके बोला।
इसी प्रकार इस भविष्यवाणी पतरस के जीवन में हुआ और यीशु मसीह के मरण के समय और डरते डरते भाग गया था। लेकिन उसके बाद जब पवित्र आत्मा आया और इन लोग की तरह नीचे नहीं गिर पड़ा, इन लोग की तरह ऐसा शाक में नहीं हुआ, परंतु क्या हुआ पता? हमने पढ़ा प्रेरितों के काम दूसरा कि वो इतना हियाव से, हिम्मत से, दम से वहां पर यहूदी लोगों की सामना करके यीशु मसीह की वाणी को प्रचार किया और तब से लेके उसका मौत तक यीशु मसीह की वाणी को प्रचार किया उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से। जिस यहूदी लोग से डरता था और भाग गया था, उसी यहूदी लोग की सामना करते वहां उसका इतना हियाव बन गया परमेश्वर की आत्मा से। उसका अंत के समय भी, यानी दूसरा पत्रस पहला अध्याय 14 कलम से पढ़ लूंगा, उसके मौत होने के समय भी वो ऐसा कलीसिया को चेतावनी दिया, हम पढ़ के समझ लेंगे। क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने की बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गधी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरना हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्या समझाओ? जब बाइबल का प्रेरित लोग परमेश्वर की आत्मा से, सामर्थ से प्रचार करेगा, ऐसा गधी हुई कहानियों से या ऐसा तमाशा कामों से लोगों को प्रचार नहीं किया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ्य के साथ वचन को शिक्षा और प्रचार करेंगे करके यहां पर एक व्यक्ति हमको गवाही दे रहा है। ठीक है, अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में देख लेंगे जो कोई भी प्रेरित का कमी नहीं है, वही है हमारा प्रेरित पौलुस। जब पौलुस कलीसियाओं को सता रहा था, 8वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम, लेकिन 9वीं अध्याय में जब उसका परिवर्तन हो रहा था दमस्कु रास्ता में, तब ऐसा घटना हुआ। मैं पढ़ के समझाऊंगा। प्रेरितों के काम 9वीं अध्याय 3 और 4 वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वचन साफ रीति से है कि शाऊल नीचे गिर पड़ा, लेकिन कैसा गिर पड़ा? परमेश्वर की जो ज्योति है वो सहल नहीं पाया और गिर पड़ा और अंधे हुआ। अंधे होने के बाद ऐसा वाइब्रेशन मोड में उसको शॉक नहीं लगा। वो उसके बाद क्या हुआ पता? परमेश्वर उसका बुलाहट को उसको सिखा के उसका अननियास के द्वारा बपतिस्मा देकर वो खड़े हो गया, आंख खोल गया। क्या काम करने लगा पता? 19 और 20 वचन में लिखा है, और यह कोई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तुरंत परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करने लगा। तुरंत वहां बैठ के, वहां सोते सोते, और मेरा टीम के ऊपर छुओ, और मेरा टीम को चंगाई दे दो, और मेरा टीम को ऐसा वाइब्रेशन मोड में लगाओ करके प्रार्थना नहीं किया और वाइब्रेशन में नहीं हुआ। पवित्र आत्मा आया तो हियाव से, हिम्मत से वचन को ही प्रचार करने के लिए शुरू किया लोग। इसी घटना के बारे में गलाती पहला अध्याय 16 और 17 में क्या कहा पता? जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। और क्या बोलूं, लोग परमेश्वर की आत्मा पाने के बाद बाइबल में तुरंत परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की प्रचार, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के लिए वो हियाव रखना शुरू किया। हम जितना भी कलीसिया में जाएंगे गिर पड़ना चाहिए, जितना भी परमेश्वर के हज़ूर में जाएंगे नीचे बैठ के, नीचे पलट के, नीचे गिर के, शर्म बिना ऐसा घुमा घुमा हम पलटना चाहिए। कहाँ है बाइबल में? किसने ऐसा किया? और पौलुस की अंत तक उसने कौन सा शिक्षा दिया पता? 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 17 में बोल रहा है, देखो, क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। यही उन लोगों का प्रचार। कोई भी मिलावट नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन में। यहां पर कितना मिलावट करते हैं? विदेश में से जो शिक्षा आता है, जो चलता है, उसको देख के आके यहां पर उल्टी लेते हैं ये लोग, और उनकी तरह ये लोग भी बिहेव करते हैं। ये बेड़ियों को क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे हम? पतरस भाई को देखा, वो भी गधी हुई कहानियों के साथ प्रचार नहीं किया। पौलुस भाई को भी देखा, वो भी मिलावट के साथ वचन को प्रकट नहीं किया। इसी के तरह वो अंत तक, उसका जीवन जाने तक प्रचार कर रहे थे। वो हम पढ़ के समझे 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 6वां और 7वां कलम में, क्योंकि अब मैं अदरखी नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। बस मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहां तक समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप लोग फिर से ऐसा मंडली में या कलीसिया में देखा तो आप सावधान रहना। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो हम परमेश्वर को वचन को तुरंत
कोई भी मिलावट के बिना प्रचार करने के लिए, उसके लिए सेवा करने के लिए यत्न होंगे। लेकिन ऐसा नीचे गिरते गिरते वाइब्रेशन मोड में शाक नहीं लगेंगे हमको। ऐसा कोई भी वचन में नहीं, ऐसा कोई भी परमेश्वर का चेला नहीं किया है। वचन पढ़ो, वचन में सामर्थ हो जाओ, वचन को प्रचार करो, ऐसा वाला भेड़ियों से बच जाओ, ये हमको सत्यानाश कर देगा। बाय।